कि नीतीश कुमार जी 16 तारीख से पहले इस्तीफा नहीं देंगे। और नहीं देने का रीजन वजह है कुछ, वो मालूम है मुझे भी, और आप लोग को भी, शायद मीडिया के अंदर है तो आप भी जानते होंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये जो एमएलसी का पद से इस्तीफा दिया ना, तो एमएलसी के बाद तो अभी समझ लीजिए ना मुख्यमंत्री क्यों रुके हुए हैं। वो बेटा को अपने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे बीजेपी जो मोदी जी, अमित शाह के ये पालतू बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी सोच रहे कि किसी तरीके से हमारा कहीं पे से भी तो कुछ रास्ता बने कि हम पहले बेटा को प्रोजेक्ट करेंगे तभी हम इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से। और नीतीश कुमार जब तक नहीं, जेडीयू जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में ये बात होगा तय कि हाँ भाई निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनाएंगे, तब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देंगे। और इस्तीफा नहीं देने का मतलब ये है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनने वाला मैटर चल रहा है वहां पे। लेकिन आप लगातार इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी वो भी तो नहीं झुक रही है। नहीं देखिए, झुकने का बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी आज तक कहीं पे झुकी नहीं है। आप पूरा मतलब ये 2014 के बाद से आज तक हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेट में कभी कहीं झुकी है क्या? ये लोगों को क्या करती है ना, झुकाती है, थोड़ा टाइम के लिए किसी के सामने झुकती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद उसको झुका कर और उसका कमर तोड़ देती है। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, जिस जगह पे आप एमपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हर एक जगह यही हो रहा। और बिहार में भी ये हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है ना, अपने मजबूती पे थोड़ा सा उनकी शायद रीढ़ की हड्डी है अभी, कि वो अपने मजबूती पे खड़े हैं, टिके हैं, कि वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। और अगर इस्तीफा दे दिए तो यूं समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना सीएम बनाने के लिए वहां पे कोशिश कर रही है, और उनका सीएम वहां पे बनेगा। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी अपने बेटे को आगे नहीं लेकर के आ पा रहे हैं अभी? नहीं देखिए, लेके तो आ रहे हैं, लेके आ गए हैं, लेकिन वहां पे देखिए एक ये भी हो रहा है ना कि देखिए जेडीयू में भी आपस में मतभेद हुआ वहां, कि जेडीयू में कि नीतीश कुमार के बेटा को जिस तरीके से वहां का सीएम बनाने के लिए बात चल रहा, लेकिन नीतीश कुमार का बेटा के लिए वहां पे जेडीयू के नेता में ही आपस में मतभेद है, तो कैसे वहां पे करेंगे? और जहां पे आप देखिए, जिस तरीके से आपने सुन रहे होंगे, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, चिराग पासवान का नाम आ रहा है, तो वहां पे जीतन राम मांझी का अलग कुछ मिजाज आ रहा है। तो ये लोग भी तो है ना एनडीए गठबंधन के, और यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। अब नीतीश कुमार जी को क्या लग रहा है ना, और जो अभी उनका एक यात्रा हुआ था और उसके बाद अभी एक सर्वदलीय बैठक हुआ, उसमें भी इन लोगों का यही बात है कि भाई काम होगा जो होगा, नीतीश कुमार जी के जिसका नाम आएगा कि हाँ भाई हमें इसको सीएम बनाना, उसी को बनाना है। देखिए बिहार की जनता के साथ ना किस तरीके से ये बर्ताव हो रहा, ना बर्बरता हो रहा ना, समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए बिहार में ऐसा क्या है, क्योंकि इस तरीके से नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, मतलब वहां पे बिहार की जनता को परेशानी हो रहा है। इन लोगों को क्या भाई, इधर सम्राट चौधरी अपना कुर्सी पकड़ के हैं, वो अपने तरफ से बोल दे रहे हैं, इधर से नीतीश कुमार जी अपने तरफ से, लेकिन बिहार की जनता के लिए कुछ कोई नहीं सोच रहे। मतलब इन लोगों को बिहार की जनता चुनी किस लिए थी? बिहार की जनता इन लोगों को अपना अपना कुर्सी का खेल करने के लिए। बिहार की जनता के लिए बात कीजिए ना कि बिहार में हाँ विकास के लिए क्या करने वाले हैं। आप लोग ने तो मैनिफेस्टो में कुछ तो जारी किए थे नहीं कि हाँ हम ये करने वाले, ये करने वाला है, जो किए तो वो तो पूरा किए नहीं। वो 10-10 हजार रुपया देकर वोट ले लिए इन लोगों ने, और वोट लेने के बाद देखिए नोटिस आता है कि 10,000 रुपया आपको वापस देना पड़ेगा। और 2-2 लाख का जो सपना देखे थे कि 2-2 लाख रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि जो 125 यूनिट हम कांग्रेस लोग का वहां पे इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो में था कि 225 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन लोगों ने हमारा बिजली फ्री देख करके 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किए, और उस बिजली को भी कट कर रहे हैं, और बिजली का बोल रहे हैं कि जिनको फ्री मिलता था वो बिजली अब फ्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार की जनता परेशान है, त्रस्त है, और यहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद से वो अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए। देखिए हम आपको बीच में आपको कुछ 8-7 दिन पहले भी एक बार आपने मुझसे बाइट किए थे, तो उस समय भी बताए थे। देखिए पासवान मेहनत कर रहे हैं, रेस में है, तो वो कैसा है ना, किसके तरफ से रेस में है, किसके तरफ से वो बैटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के हनुमान भक्त हैं, हनुमान है वो, तो वो उनके तरफ से, और उनके तरफ से ये कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी को ना बिहार की जनता उनको भाव नहीं देती है। जिस तरीके से वहां पे गृह मंत्री बना के बैठाला गया है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी का कुकर्म क्या है ना, पूरे बिहार की जनता जानती है, पूरे देश की जनता अब जान चुकी है। जिस तरीके से वहां पे अपने सम्राट चौधरी ने ये गृह विभाग संभाल कर उसके बाद जो कार्य किए ना, वहां पे जिस तरीके से उनका कुकर्म हुआ है ना, तो इससे पूरे देश की भी जनता समझ चुकी है। और वहां पे क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो है,
वो तो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है ना, सम्राट चौधरी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसी तरीका से होते हैं, जो जितना बड़ा अपराधी हो, जितना बड़ा बलात्कारी हो, जितना बड़ा दुष्कर्म हो, जितना बड़ा बेविचारी, वैसे ही लोग का वहां पे प्रोजेक्ट लेकिन करते हैं। चिराग पासवान के अपना एक छवि बना हुआ है, लगातार ये कहा जा रहा है जो हो सकता है उनको मौका नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए चिराग, ढाल सकते हैं। नहीं नहीं सुनिए, देखिए चिराग पासवान का ना वहां पे ना 5% भी उम्मीद नहीं है। और चिराग पासवान का जहां तक बोल रहे ना छवि बना हुआ, अगर उनके पिताजी के कारण जो छवि था ना, इन्होंने अपना छवि को ध्वस्त कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। और इसका वजह यह है कि ये जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, इस बिहार के इलेक्शन के बाद जो वोट दिया था जो पासवान समाज ने बहुत सपोर्ट किया है एनडीए का। लेकिन किस तरीका से यही सम्राट चौधरी ने अपना गुंडाई दिखाए और पूरे पासवान समाज का घर तोड़ा गया, अतिक्रमण कहकर घर तोड़ा गया। उस समय चिराग पासवान कहाँ गए थे? और वहां पे ना जो पासवान समाज है ना, उन लोग भी नाखुश नहीं है, नाखुश है इन लोगों से जो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं कि उस समय कहाँ गए थे ये, कि जब मेरा घर टूट रहा था बोलते हैं अवैध जगह। तो भाई अवैध जगह था तो आप किस तरीका से हमारा वोट लेकर आप सत्ता में आए हो, सरकार में आए हो? हमारा वोटर आईडी क्या अवैध था? हमारा राशन कार्ड अवैध था? ये सब चीज है। और चिराग पासवान का वहां पे 5% भी उम्मीद नहीं है। और ये वहां पे बिहार की जनता ना कोई पूछती भी नहीं है उनको। क्या बात करें सर, कहा जा रहा है दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है। देखिए ये कैसा ना दलितों का चेहरा, इन लोग क्या है ना, दलितों का चेहरा बनते हैं, बनाते हैं किसी को भी, लेकिन दलितों को हित में क्या काम करते हैं आप जाइए देख लीजिए। दलित किस तरीका से बेचारा आज भी वहां पे बदहाल है, बेहाल है इस तरीका से ना, कि उन लोगों को मतलब एक टाइम का ना 100 रुपया 50 रुपया भी कमाना मुश्किल है। क्या कर रहे हैं आप? दलितों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं जिस तरीका से। तो क्या किए दलितों के लिए? जिस तरीका से वहां पे देख लीजिएगा दलितों पे अत्याचार होता है। जो बैठना, अगर एक होता ना, बोलते हैं कि समानता, एक समानता कहाँ है? वहां पे जाइए देख लीजिएगा। वो अगर बोल रहा ना हम गुवारा है तो हम ये हैं, हम वो है, तो दलित है, इस तरीका से तो वहां पे भेदभाव चलता है बिहार में। तो बिहार की जनता के साथ जो ये अभी अन्याय हो रहा है, फिर इसके पीछे का क्या कारण हो? देखिए कारण यही है कि ये अन्याय को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी को इतना ही करना होगा कि भाई आप इंडिया गठबंधन के साथ आइए और बिहार की जनता इसी में खुश होगी। और जिस तरीका से अगर आप नहीं आएंगे तो बिहार में जिस तरीके से जनता आवाज उठा रही ना कि री इलेक्शन करो, और री इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो ये 85 सीट आया है ना, आप 25 से भी नीचे सिमट कर रह जाएंगे। जिस तरीका से ये आसाम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा थे, ये बिल्कुल ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। और इस तरीका से हो चुके हैं कि मतलब इनको जरा सा ना शर्म है या नहीं है, और इनको ना जो बोलते हैं ना मान मर्यादा जो है ना, ये सब चीज को भूल चुके हैं। किस तरीका से अब सब तरीका से बयान दे रहे हैं। अगर मान लिया पवन खेड़ा जी ने जिस तरीका से आपको एविडेंस दिखाए हैं कि हाँ भाई देखिए आपकी वाइफ का 3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ का वहां पे संपत्ति है अमेरिका में, 2 फ्लाइट है दुबई में, तो भाई ये चीज का आपको क्या करना चाहिए था भाई? हम विपक्ष में हैं, हमें क्या काम है, हमारा क्या काम है कि भाई हम तो आपके ऊपर कोई भी मुझे एविडेंस मिलेगा हम उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। हमने जनता के सामने उजागर किए। लेकिन आपका अगर ये सब चीज नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए था कि भाई हम भी, आप प्रेस मीट कीजिए और ढंग से बताइए कि हाँ ये सब झूठा एलिगेशन, झूठा आरोप है। लेकिन तो ये करना चाहिए ना। पवन खेरा को लेकर के या तो हेमंत साहब का जो पत्नी है वो या वो खुद लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हम इसको घसीट कर लाएंगे, जेल भेजेंगे। देखिए जेल भेजेंगे, घसीट के लाएंगे, ये लोग है ना, ये क्या है ना, आसाम की जनता है ना जिस तरीके से अपना मूड बनाई हुई है कि वहां की सरकार जो बीजेपी की थी, कुकर्म वाली सरकार, उसको बदलना चाहती है। और बदलना चाहती इसलिए कि ये तो बाहर का भी पवन जी ने दिखाए हैं कि ये बाहर में किस तरीके से, इसकी वाइफ का किस तरीके से 3-3 पासपोर्ट है। आसाम में जाइए आप, आसाम की जनता किस तरीका से, आसाम की जनता का जमीन हड़प के बैठे हैं, चाय बगान भड़क पे बैठे हैं, इस तरीके से ना कि आसाम की जनता चाह रही कि किसी भी तरीका से ना यहाँ से हम, जो कल वोटिंग होने वाला है ना कल परसों में, तो ये वोटिंग के टाइम में इनको वोट देकर चोट देगी आसाम की जनता। और ये जितना तिल मिला रहे, जितना उछल रहे ना हेमंत बिस्व शर्मा, इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बोले कि इसको जेल डालेंगे, और जेल डालने का काम आसाम की जनता करने के लिए तैयार है। पूरा वोट आसाम की जनता कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। लेकिन असम पुलिस लगातार आपके ही नेता पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। नहीं डर से कभी उधर भाग रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए ना किस तरीका से आप कितना अपशब्द बात किए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने हमारे खड़गे जी को किस तरीका से दलित है करके उनको बेइज्जती किया, बेइज्जती वाला बात किया। आप समझिए कि वो बोलता पागल है, वो क्या है, खड़गे क्या है, उसकी बेटी क्या है, उसका एस जयशंकर की पत्नी है क्या, किस तरीके से दामाद वाला बात कर रहा है। मतलब इसको जरा सा शर्म है नहीं क्या है ना, ये हार के डर से ना पूरा बौखला चुका है। इसका ना तिलमिलाहट दिखा रहा है कि हाँ ये हारने वाला
और हार चुका। और क्योंकि ये तिलमिलाहट इसलिए नहीं कि हम हार रहे, इसका तिलमिलाहट इसलिए कि हम अमित शाह मोदी जी को क्या जवाब देंगे, जो इस तरीके से हम 10 साल जो भी सरकार में वहां पे रहा है और इसने अपना जो कुकर्म करके ना वहां पे अपनी छवि गिरा चुका है और असम की जनता के सामने कुछ तो जा नहीं सकता। तो इस तरीके से ना देख रहा है कि अभी क्या करे, वहां पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करे भाई। तो यहाँ पे देख रहा है जो एविडेंस लेके कोई आके दिखा रहा प्रूफ कि हाँ आपकी वाइफ का 3-3 पासपोर्ट और इतना संपत्ति है, तो उसके ऊपर झूठा एफआईआर करा रहा है। वहां से हिमाचल से दिल्ली पुलिस आ रही भाई, इसके लिए आ गई। अब बताइए मुझे कि दिल्ली पुलिस आ रही है, हिमाचल आसाम से दिल्ली पुलिस आ रही है, अब बताइए इसके लिए आ जा रही है कि एक उन्होंने एविडेंस दिखाए हैं, लेकिन ये इस तरीका से गलत तरीके से किसी की छवि खराब कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। नहीं मुझे बताइए, गलत तरीके से छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कर रहे हैं ना। आप किस तरीके से किसी का बेइज्जती कर रहे हैं, किसी पार्टी के जो प्रवक्ता, जो मीडिया प्रभारी प्रवक्ता है मेन पूरे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उनका इस तरीके से आप बेइज्जती कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं पेड़ा बनाएंगे, उसको एड़ा बनाएंगे, किस तरीके से सड़क छाप भाषा बयान दे रहे हैं। मतलब इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था हेमंत शर्मा पे, लेकिन क्या कर रहे, उल्टा एफआईआर कर रहे पवन जी पे, पवन जी के घर पे पुलिस भेज रहे हैं। तो ये सब नौटंकी नहीं चलेगा और आसाम की जनता आपको जेल भेजने का काम करेगी।